हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जेटेट के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जेटेट के लिए जो फॉर्म भरने की तिथि थी 22 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर फिर बाद में 26 अगस्त तक किया गया। आयोग में बहुत सारी कंप्लेन गए, जैसे कि आप देखिएगा आयोग ने भी ऑफिशियल कुछ नोटिस वगैरह भी जारी किया था कि जिनका पेमेंट नहीं हो पाया है, फोटो सिग्नेचर या फिर बहुत सारे जो समस्याएं हैं उसके संबंधित आप मेल भी कर सकते हैं। कॉलिंग फैसिलिटी भी दी गई थी, बहुत सारे क्वेरीज गए। तो उसके बाद फाइनली आयोग ने डिसीजन लिया और इसमें भी बदलाव किया गया। फॉर्म भरने की तिथि फिर से बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कुछ अन्य और ऑफिशियल अपडेट जारी किए गए हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जैसा कि आपको पता होगा कि जो जेटेट का सिलेबस है उसको लेकर अभी बहुत सारे चीज़ें आप चल रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि नया सिलेबस तो आएगा ही, क्योंकि जो एनसीटी की जो मान्यता या फिर जो उसके अनुरूप जो सिलेबस होना चाहिए वो जारी नहीं किया गया। शिक्षा सचिव या फिर जो शिक्षा मंत्री और अन्य लोग भी बोल चुके हैं कि इसके अनुरूप ही सिलेबस होगा और फिर से जारी होगा। तो अब सवाल उठता है कि ये सिलेबस कब तक जारी होगा, हम अब कैसे तैयारी करें, और साथ ही जो सिलेबस में बदलाव करने की प्रक्रिया हुई है, क्या सिलेबस बिल्कुल नया होगा या फिर सिलेबस जो पहले वाला 2013 या 2016 के या सीटेट के आधार पर होगा, या फिर जो अभी जारी हुआ है उसी में थोड़ा बहुत बदल कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी छात्र नए सिलेबस के अनुसार संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं क्लासेस, मिनिमम फीस पर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करते हैं तो 62% ऑफर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मिनिमम फीस पर आप सारे क्लासेस उपलब्ध होंगे। आपको लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सारे चीजें उपलब्ध होंगे। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए या फिर ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस जारी किया गया है जैक के द्वारा। जैक के ऑफिशियल जो टेट वेबसाइट है उस पर ये जारी किया गया है कि जो 22 अगस्त तक जो फॉर्म भरने की तिथि थी, जो बाद में बढ़ाकर 26 अगस्त किया गया, अब इसको फर्दर बढ़ा दिया गया है। मतलब कि आज और कल 2 दिन और अतिरिक्त समय दिया गया है। 29 और 30 अगस्त को भी जो फॉर्म है वो भरा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे छात्र अब यहाँ पर यही मैसेज कर रहे हैं या पूछ रहे हैं कि सर कि 26 तक था, 26 से कुछ दिन गैप रहा, फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया, मतलब एडिट का ऑप्शन दिया। बिल्कुल नहीं, ये एडिट का ऑप्शन नहीं है। जो छात्र नए सिरे से फॉर्म भरना चाहते हैं, जो फॉर्म नहीं भर सके हैं या फिर जो फॉर्म भरे हैं लेकिन इनकम्प्लीट है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए ये 2 दिन अतिरिक्त समय दिया गया है, 29 और 30 अगस्त को। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि एडिट करने का ऑप्शन अब कब आएगा, क्योंकि फॉर्म तो भर चुके हैं लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं, एरर्स हो गए हैं, तो इसको कैसे सुधार करें। तो सुधार करने के लिए हमने पहले ही बताया है कि आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया था और उस नोटिस के तहत आपका बोला गया है कि जिन छात्रों का फाइनली सबमिट हो चुका है फॉर्म और उसमें कुछ गलतियां हैं तो आप फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए अलग से एडिट करने का डेट जारी किया जाएगा। वो डेट अभी तक आयोग ने नहीं जारी किया है। हो सकता है कि सितंबर में वो 1 या 2 तारीख से प्रारंभ किया जाएगा एडिट करने का। तो उसके लिए प्रतीक्षा कीजिए, जैसे ही नोटिस आएगा आपको हम अपडेट करेंगे। एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, पहले भी हम बताए हुए हैं कि एडिट करने का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है, फोटो सिग्नेचर, पेमेंट हो चुका है कंप्लीट, तो उन्हीं को सिर्फ मिलेगा। अगर नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट फॉर्म है, तो एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। इसीलिए जिनका इनकम्प्लीट फॉर्म है, 2 दिन ही अतिरिक्त मिला है, आज और कल, तो आप फॉर्म भर लीजिए आज और कल तक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेबस पर बात करते हैं। सिलेबस को लेकर क्या अपडेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी कहा गया है कि जो चीजें आयोग के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने जो छात्रों ने रखी, विभिन्न टीम के द्वारा रखी गई, फाइनली उस पर प्रतिक्रिया उसी समय से आ रही है। और इसमें कहा गया है कि नए सिरे से जो है आपका जेटेट का सिलेबस जो है जारी किया जाएगा। इसमें बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर की सिलेबस कैसा होगा। ऐसे तो जो छात्रों के द्वारा जो मांग की जा रही है कि सिलेबस 2013 और 2016 के आधार पर होना चाहिए।
अब देखिए आयोग क्या करता है, कुछ छात्र ये बोल रहे हैं क्या सर सीटेट के आधार पर आएगा, तो सीटेट के आधार पर तो पूरा 100% नहीं रहेगा, क्योंकि ये जेटेट का एग्जाम है तो अपना उसका तो कुछ पैटर्न शामिल रहेगा ही। अब सवाल उठता है कि क्या जो अभी नया सिलेबस आया है उसके अनुसार 100% दे दिया जाएगा या फिर उसमें थोड़ा बहुत लिपापोती या फिर बदलाव करके दिया जाएगा, तो नहीं, सिलेबस जो होगा एक नए सिरे से सिलेबस होगा, ध्यान रखिएगा, नए सिरे से आपका। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो आप हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री नहीं पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना होगा, सीडीपी है तो सीडीपी पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें कंटेंट की बात जो की जा रही है, कंटेंट उसमें इस तरह से रखे जाएंगे कि जो जनरल चीजें होती है वो पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वाला जिस तरह से सिलेबस डाल दिया गया है, जो मैथ साइंस में खासकर, एसएसटी के कुछ सब्जेक्ट में खासकर, तो वो चीजें हटाई जाएगी, ये चीजें कन्फर्म हो चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब सिलेबस कब तक जारी होगा और हमें किस तरह से अब तैयारी करनी चाहिए, कब तक ये आएगा और तैयारी हमारी किस तरह से होनी चाहिए। तो इस सप्ताह तक जो है आपका सिलेबस आने के चांसेस हैं, या फिर खूब होगा तो नेक्स्ट सप्ताह तक, लेकिन सिलेबस आपका जल्द से जल्द आएगा। अब रही बात कि जब तक सिलेबस नहीं आता है तो हमारी तैयारी किस तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा सिलेबस का मेन मुद्दा जो है ना आपका, खासकर जो है हिंदी, और जो आपका 6 to 8 में अगर हम बात करें, सीडीपी की बात करते हैं तो सीडीपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीडीपी का तो अपना सिलेबस रहेगा ही। मेन इसमें मुद्दा बना था भाषा 1 का सिलेबस और भाषा 2 का सिलेबस, और बाकी आपका जो जैसे एसएसटी अगर छात्र हैं उनके लिए, मैथ और साइंस के छात्र हैं तो उनके लिए सिलेबस का थोड़ा मुद्दा बना था। आपको अभी क्या करना है कि अभी फोकस कीजिए सीडीपी पर, भाषा 1, जो भाषा 1 है आपका उसमें सामान्य जो व्याकरण वगैरह सेक्शन है उसको पढ़िए। इसके अलावा अगर एसएसटी के कैंडिडेट है तो हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो हिस्ट्री का जो नॉर्मल जैसे कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और अन्य टॉपिक है उसको पढ़ाई कीजिए, क्लियर है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में तो इंडियन इकोनॉमी पढ़िए। इसके अलावा अगर हम बात करें जियोग्राफी है तो जियोग्राफी में आपका जो भारत का, विश्व का भूगोल है उसको पढ़िए, वो सारी चीजें तो रहेगी। भारतीय संविधान पढ़िए राज्य व्यवस्था सेक्शन में, क्लियर है। तो ये सब टॉपिक तो रहेगा ही, कन्फर्म है। मैथ साइंस वाले जो आपका जनरल मैथ्स है, त्रिकोणमिति, बीजगणित वगैरह, अंकगणित वगैरह, उस पर फोकस कीजिए, ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि उसकी अनुरूप जो है सिलेबस सब जो है आपका आएगा, क्लियर है। और जैसा कि मैंने बताया सिलेबस जो है आपका जल्द से जल्द जारी होने वाला है। एक चीज और इसमें लेकर बदलाव होने वाला है आपका, जो खंड में पास करने से संबंधित है। तो खंड में, प्रत्येक खंड में जो पास करने का, जैसे कि जो भी सिलेबस है आपका, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं 1 to 5 का, तो 150 प्रश्न में मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए वो भी नियम है। और इसमें जैसे 5 सेक्शन है, सीडीपी है, भाषा 1 है, भाषा 2 है, मैथ्स है और आपका जीएस है, तो हर एक खंड में पास करने के नियम है। तो हो सकता है कि इसमें बदलाव किया जाए कि हर एक खंड में पास करने के जो नियम है उसको खत्म किया जाए, लेकिन फाइनली ऑफिशियल नोटिस आएगा, उसके बाद ये चीजें पता चल पाएगी कि क्या होने वाला है। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि इस नियम को हटाया जाएगा और सिर्फ ये नियम रहेगा हर सेक्शन में पास होने का, हर एग्जाम में ये नियम होता है, क्लियर है। तो ये सारे अपडेट थे जो आज हमने यहाँ पर चर्चा किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज मांग भी की जा रही है छात्रों के द्वारा। फाइनली देखिए कुछ दिन में अपडेट होगा। और एग्जाम डेट को लेकर उम्मीद था कि आपका कि सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक देखिएगा तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर सितंबर में एग्जाम नहीं होता है तो अक्टूबर में ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम हो सकता है। अगर अक्टूबर में नहीं हुआ तो मान के चलिए कि आपका अब चुनाव के बाद ही एग्जाम होंगे। लेकिन जब तक अभी देखिए बहुत सारे असमंजस है कि इसका एग्जाम कब होगा। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता, एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है, तब तक कहना मुश्किल है। तैयारी के लिए कि हमारे पास पर्याप्त समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, 5 घंटे 6 घंटे जितना ज़्यादा हो सकता है अपने तरफ से आप इस एग्ज़ाम को दीजिए और लगे रहिए। आपका अगर एक्सटेंड होता है, अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम होता है, नवंबर में होता है, तो आप उसमें तैयारी अच्छे से कर सके, रिवीजन कर सके, ये सारी प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, क्लियर है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है आपके साथ हम वो चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। और जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्लासेस जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके पास अभी 1 महीने या 2 महीने जो भी समय बचे हैं, मिनिमम आपके पास मान के चलिए कि 50 से 60 दिन आपके पास समय है तैयारी करने के लिए।
तो क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको हर चीज़ें, आपको कहीं से कुछ जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लास टेस्ट हो गया, नोट्स हो गए, लाइव क्लासेस हो गए, इसके अलावा आपका रिकॉर्डिंग क्लासेस हर क्लास का, जिससे कि आप एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं, वो सारे फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी इसमें ज्वाइन करते हैं तो 62% डिस्काउंट इसमें चल रहा है। 1 to 5 लेवल के लिए मात्र आपका 1600 रुपया में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और 6 to 8 के लिए आपका मात्र 3000 रुपया पड़ रहा है। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 7004579780। कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारे चीज़ें भेज दी जाएगी, आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ऐप के माध्यम से भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी का भी वैकेंसी जल्दी आने वाला है और जेट का भी। इसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो 1500 डिस्काउंट आपको कोई भी पेपर या दोनों सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं वो आपको मिलेगा। ज्वाइन जल्द से जल्द कर लीजिए, यहाँ पर समय पर आपकी तैयारी हो सके। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। किन्हीं का अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।